अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। कल आप कहाँ थे? कल तो मैं तुम्हारे घर भी गया था, होटल पे भी गया था, बंगी पड़ा भी गया था, कहाँ भी नज़र नहीं आए। तुम कहाँ थे कल यार? अरे भाई, आपको तो पता है मैं घर पर होता ही नहीं हूँ। आप मुझे फ़ोन कर देते तो मैं आपको बता देता। अच्छा सुनाओ और बताओ, तेरी तबीयत कैसी है? शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। और आप सुनाओ। भाई शुक्र है इलाका बहुत। बस ऐसे ही मैं भी काम की तलाश में कल निकला था। वहाँ पर वहाँ पर जैसे ही मैं गली में आगे गया, आपकी जो गली में कुत्ते बहुत हैं यार। उस कुत्तों की वजह से मैं आता नहीं हूँ। अरे तो आपको मैंने बताया भी, मैंने फ़ोन करके पिलाना। तुमको बोला है, तुम वो तो बात तुम एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल लेते हो। क्या खबर, तुम्हारा गधा कैसा है? मैंने सुना है काफ़ी देर से वो बीमार था। हाँ यार, गधा बीमार हो गया। मैंने क्या है कि कल उसे धूप में लेके गया था, सामान लेने गया था, इसलिए वो गधा धूप में ज़्यादा चला हुआ था, इसलिए वो थोड़ा सा बीमार हो गया। यार मेरे को भी एक गधा लेना है। वो गधा कितने का मिलेगा तकरीबन? यार अच्छा गधा तो इधर मिलता नहीं है। यहाँ मार्केट में जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही गधे थके थके से मिलते हैं। यार कल मार्केट गया था, मैंने एक गधा देखा। वो बहुत सा खूबसूरत सा गधा था। उसके पीछे गधा गाड़ी थी, उसमें वो लोग सामान उठा रहे थे। वैसे अच्छे गधे भी मिल जाएंगे, वो से पुराने नए गधे। जितने पैसे होंगे उतना अच्छा सामान होगा। वो क्या है कि अभी अभी ताज़ा मैंने रेती का काम शुरू किया है, तो उस रेती को जो है उठाने के लिए गधे तो चाहिए ना भाई। हाँ यार, ये तो बात सही है। ये काम है ही गधों का। अब क्योंकि गधे जो है पेट्रोल के बिना चलते हैं। हर गाड़ी बाड़ी लें या कोई वो, पर उसमें हमारा जो सारा खर्चा है उसमें चले जाएगा। अभी वैसे ही महंगाई चल रही है। अभी इस महंगाई की वजह से ये गधे ही जो है हमारे बिल्कुल साथ देंगे। हाँ यार, बहुत सा पैसा मैंने बचाया था इस गधों ने। हाँ, नहीं तो पेट्रोल के खर्चे पे चल चल के मेरी तो जेबें खाली हो गई थी। अभी इसकी ये सीज़न भी चल रही है। अभी गधों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेती सामान उठाने में हमारी बहुत मदद करेंगे। सही है दादा भाई, अभी मैं जा रहा हूँ घर। मेरा अबू का इंतज़ार कर रहा है। अभी गधों को चारा भी